लोग कभी जातिवादिता नहीं करते। हमारे करनी सेना में आपको यादव भी मिलेगा, प्रजापति भी मिलेगा, पंडित जी भी मिलेंगे, कहार भी मिलेगा, चमार भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा। जो देश से प्यार करता है वो करनी सेना में मिलेगा। जब भारतीय सेना में जाति नहीं देखी जाती तो करनी सेना में जात कैसे देखी जाएगी सर? भारतीय सेना देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ रही है, करनी सेना देश के अंदर के दुश्मनों से। आप लगातार सवर्णों को दरकिनार कर रहे हैं। आपके नेता जो है वो मलाई काट करके करोड़ों अरबों का गबन करके सवर्णों के बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी उन सांसदों पे आती है जो सवर्ण परिवार के होकर के, सवर्ण खानदान से होकर के, और संसद में जब आरक्षण की बात उठती है कहते हैं आरक्षण समाप्त नहीं होगा, तो तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हो महाराज। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम लोग खुद को छला महसूस कर रहे हैं। हम भाजपा के बिके हुए वोटर तो है नहीं, और ना भाजपा से हम लोगों को चंदा चाहिए, ना फंडिंग चाहिए, ना हमको चुनाव के दौरान पैसे मिलते हैं कि हम भाजपा के कोर वोटर हैं। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव सिंह हमारे साथ आज मौजूद हैं, और आज अभिनव सिंह हमारे साथ हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि करनी सेना इस बार चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। अभिनव जी, आप लोग की तैयारी कर रहे हैं, क्या जो मौजूदा सरकार है इससे आप खुश नहीं हैं, इनके कार्यों से नहीं खुश हैं? आप लोगों को अब चुनाव मैदान में आना पड़ रहा है। सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार और साधुवाद। देखिए, सवाल आपने सही किया है और सही समय पे किया है। लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। हम लोग खुद को छला महसूस कर रहे हैं। हम भाजपा के बिके हुए वोटर तो है नहीं, और ना भाजपा से हम लोगों को चंदा चाहिए, ना फंडिंग चाहिए, ना हमको चुनाव के दौरान पैसे मिलते हैं कि हम भाजपा के कोर वोटर हैं। हमारे परिवार के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे और हमारे देश के बच्चों के साथ जो भाजपा ने कुठाराघात किया है, इसका जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर भाजपा बड़ा अच्छा काम कर रही थी भाई साहब, आपने बोला कि भाजपा से नाराज हैं। भाजपा से आज हर सवर्ण नाराज है। हम कोर वोटर हैं भाजपा के, लाठी खा के हमने भाजपा को जिताया है। मोदी जी और अमित शाह जी ये ईवीएम से चुनाव नहीं जीतते हैं। इसके लिए हमारे बाप दादाओं ने बड़ा त्याग बलिदान किया भाई साहब। राम को स्थापित करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने बड़ा त्याग बलिदान किया है। भाजपा अगर सत्ता में है तो ये हमारे बाप दादाओं ने अपनी पगड़ी, अपनी गर्दनें कटवा दी, तब भाजपा सरकार सत्ता में आई है। इसमें मोदी जी और योगी, उनका जो है अमित शाह जी का क्रेडिट नहीं है। हम योगी जी में आस्था रखते हैं, इसलिए भाजपा को पसंद करते हैं। भाजपा का 5 रुपये का सदस्य नहीं हूं मैं, और करनी सेना सेल्फ डिपेंड है। भाजपा को जिताने वाले हम हैं। पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पे हम लोगों ने जरा सा रुख टेढ़ा किया था। 402 से आप 236 पे आके पटक दिया था आपने। अब की तो आपने लाठी चलवा दी सर सवर्णों पे। आप कहते हो हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप लेके आए थे आरक्षण को। यह देश भाजपा वालों का है, ये हमारे बाप का देश है। समता मूलक समाज के लिए हमारे बाप दादाओं ने 465 रियासतें दान दे दी, 44% जमीन दे दी, सब कुछ हम लोगों ने दे दिया, और आप आरक्षण की बात करोगे? वोटों के चक्कर में कितना गिरेंगे सर आप लोग? देश में जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं आप। हमारे बच्चों का भविष्य नहीं है। मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं आप, अमित शाह जी ओबीसी समाज से आते हैं आप, द्रौपदी मुर्मू जी एससी समाज से आती हैं आप, और कितना आरक्षण लीजिएगा आप सवर्णों का हक खा रहे हैं। सवर्णों के बच्चों की बद्दुआ लगेगी, इसीलिए सीटें हार रहे हैं आप। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं सत्ता से दूर फेंक देंगे तो उम्र आपकी 80 साल की हो गई है, दोबारा सत्ता में बैठोगे नहीं आप। सवाल हम आपको फिर बता दें कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमने सब कभी भारत को बांटा नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने कभी जातिवादिता नहीं की। जातीय सर्टिफिकेट ठाकुरों ब्राह्मणों के घर में नहीं बनता है, सवर्ण इसको लेके नहीं आता है, तहसील में बनवाते हैं आप, और आप आरोप हमारे ऊपर लगाएंगे। 1 लाख करोड़ से ज्यादा बजट एससी का आता है, एससी ओबीसी का हम खाते हैं, आपके नेता लोग खाते हैं। 70 साल से आप दलित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, इसका जिम्मेदार सवर्ण है। ये कह के कब तक आप हमको दरकिनार कीजिएगा? सुन लीजिए, गद्दी के साथ बुद्धि भी ठीक कर देंगे आपकी। करनी सेना आ रही है आपके विरोध में। सवाल है कि बांकीपुर में चुनाव हुआ और दतिया में जो चुनाव हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं, जो जहां से भाजपा को बड़ा डिफीट मिला? दोनों यहाँ किसने चलवाई करनी सेना पे? आप लगातार सवर्णों को दरकिनार कर रहे हैं। आपके नेता जो है वो मलाई काट करके करोड़ों अरबों का गबन करके सवर्णों के बच्चों का जो है भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे हंसी उन सांसदों पे आती है जो सवर्ण परिवार के होकर के, सवर्ण खानदान से होकर के, और संसद में जब आरक्षण की बात उठती है कहते हैं आरक्षण समाप्त नहीं होगा, तो तुम चूड़ियाँ पहन के बैठे हो महाराज। सावन चल रहा, हरी हरी चूड़ियाँ भिजवाऊँ आपको? तो अब की तुम आओ मैदान में, हम तुमको बताएंगे
कि चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, और सवर्णों के बिना भाजपा ये सावन मजा न देगा। चुनाव में आपको बड़ी बुरी हार मिलने वाली है। जो आपका कोर वोटर रहा उससे आपने खिलवाड़ कर लिया। कहाँ जाएगा? जिस पे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी थोड़ी मेहनत करें तो हो सकता है कुर्सी उनके बड़ी नजदीक है, लेकिन उनके चाटुकार नेता और उनके चाटुकार जो है प्रवक्ता ये बंद करें अपनी राजनीति। ये मतलब पंडित कह दिया अखिलेश जी ने। पी मतलब पंडित होता है, लेकिन पंडितों को गाली दिलवाना भी बंद करें महाराज। राजकुमार भाटी जैसे 2 कौड़ी के कुत्ते ब्राह्मणों की जो है ऊपर कुठाराघात करते, ये पवन पांडे जी ने नहीं बोला। अच्छे नेता हैं पवन पांडे जी, अच्छा बोलते हैं, बातों की मलाई घुमानी उनको बहुत आती है। कब तक आप ब्राह्मणों का अपमान करेंगे? अरे महाराज, अपमान तुम्हारी पार्टी ने किया है। राजकुमार भाटी के ऊपर बोलिएगा 2 शब्द, नहीं बोल पाएंगे आप। आपको अखिलेश जी के समर्थन में बोल के टिकट चाहिए था, मिल गया टिकट। चलिए बढ़िया सिखा रखा ये, और ब्राह्मणों के अपमान पे और चांदी लगाइए। ब्राह्मण मूर्ख नहीं रह गया सर। ब्राह्मण पढ़ा लिखा समाज है। ब्राह्मणों ने सनातन हमेशा मजबूत किया है। ब्राह्मण कभी सनातन विरोधियों के साथ नहीं खड़ा होगा, कितना भी मस्का मार लीजिएगा आप। अखिलेश जी ने कहा कृष्ण और सुदामा जी की दोस्ती बचपन से थी। आज याद आई है कृष्ण सुदामा जी की दोस्ती। चुनाव नजदीक है, बहुत कुछ याद आएगा अखिलेश जी को। अच्छे नेता हैं, अच्छा बोल लेते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, विदेश से आए हैं, लेकिन राजकुमार भाटी जी के ऊपर 2 शब्द बोल देते तो ब्राह्मणों को अच्छा लगता। देखिए, समाजवादी इसलिए सनातन है। ब्राह्मण कभी अपमान नहीं भूलता, सवर्ण कभी अपमान नहीं भूलेगा। लगातार अखिलेश यादव जी की पार्टी के चंद नमूने जो सवर्णों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं ना, ये मस्का मारने से नहीं होता सर। अखिलेश जी ने कहा सनातन इसलिए असली समाजवाद है। हाँ, अच्छा है, कम से कम सनातन उनको याद आया। और अखिलेश जी से कहेंगे कि सनातन के लिए बोलिए, अच्छा बोलिए, सनातन आपके साथ आएगा, ब्राह्मण आपके साथ आएगा, क्षत्रिय आपके साथ आएगा, लेकिन अपने प्रवक्ताओं पे भी लगाम लगाइए। ऐसा ना हो कि आप जितना चिकनी चुपड़ी कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता आपको जो है सत्ता से दूर करते चले जा रहे हैं। 30 अगस्त को जो प्रोटेस्ट होने वाला आरक्षण को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर, उस पर करणी सेना का क्या रुख है? करनी सेना सर कभी जाति और जो है जाति को लड़ाने वाला काम नहीं करी। करनी सेना हमेशा राष्ट्रवाद की बात करती है। करनी सेना हमेशा सही गलत की लड़ाई लड़ती है। हम लोग कभी जातिवादिता नहीं करते। हमारे करनी सेना में आपको यादव भी मिलेगा, प्रजापति भी मिलेगा, पंडित जी भी मिलेंगे, कहार भी मिलेगा, चमार भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा। जो देश से प्यार करता है वो करनी सेना में मिलेगा। जब भारतीय सेना में जाति नहीं देखी जाती तो करनी सेना में जाति कैसे देखी जाएगी सर? भारतीय सेना देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ रही है, करनी सेना देश के अंदर के दुश्मनों से